पाकिस्तान पोस्ट नाराज है या कौम पाकिस्तान पोस्ट से नाराज है, हकीकत क्या है? जी, ना पाकिस्तान पोस्ट नाराज़ है, ना ही कौम पाकिस्तान पोस्ट के साथ नाराज़ है। गूनागू मसाइल और महदूद वसाइल के बावजूद और बदलते हालात और मॉडर्निटी के बावजूद पाकिस्तान पोस्ट आज भी सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पोस्ट ऑफिस सिविल महकमों में सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। उसकी एविडेंस ये है कि इंटरनेशनल रेटिंग में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस 50th पोजीशन पे है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 50th पोजीशन पे है, 50th 50। जो गवर्नमेंट ओन्ड डाक के महकमे, जो जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक के सरकारी डाकखाने हैं उनमें से हम 50 उनमें रेटिंग में 50वें नंबर पे हैं। यानी हालात बार इससे भी ज्यादा खराब। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस नहीं, अर्ज ये है कि पाकिस्तान आर्मी सिर्फ 7th पोजीशन पे है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का कोई भी और महकमा जो है वो 100 से नीचे पोजीशन में नहीं है, 100 से ऊपर पोजीशन में है। कोई भी महकमा आप उठा के देख लें, सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट वैध है कि जो ये हमने नहीं किया है, ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये रेटिंग की है पाकिस्तान पोस्ट की। और बल्कि इसकी रेटिंग और बेहतर हो गई थी कि जब कोरोना में इसने परफॉर्म किया है, लोगों के घरों पे जाके पेंशन दी है, उनके सेविंग अकाउंट्स उनके जाके दिए हैं, और जिस तरीके से गरीब लोगों को BISP की तकसीम की है, पोस्ट ऑफिस ने महकमे खड़े कर दिए हैं। जिस तरह के BISP का महकमा पोस्ट ऑफिस ने खड़ा किया है, वो आपसे फिर सेविंग जो है वो उनको दी है। फिर एक फूड स्टैम्प स्कीम थी पंजाब गवर्नमेंट की, वो पाकिस्तान पोस्ट ने परफॉर्म की है। फिर पाकिस्तान बैतुल माल, आपको याद होगा, पंजाब बैतुल माल, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये पाकिस्तान पोस्ट ने परफॉर्म किए हैं। और इससे जो गुर्बत में जो कमी की है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की वजह से गुर्बत में कमी आई है। और आज भी लाखों लोग जो हैं वो गरीब लोग, बेसिकली तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस गरीब और दूर दराज में रहने वाले लोगों का ये महकमा है पर्टिकुलरली, और वैसे तो सब का ही है। मुझे याद है कि मैंने जब छोटे होते अपनी खाला को, अपनी अजीज़ा को, किसी अपने बुजुर्ग को जो हमसे दूर रहा करते थे, हमें वो ख़त भेजना होता था तो हमारे घर के पास इस तरह दरख्त के साथ ऊंचा करके एक छोटा सा लेटर बॉक्स लगा होता था। तो मैं अपने साइकिल दरख्त के साथ लगा के उसकी सीट पे चढ़ के तो उसमें खत डाला करता था। ये कल्चर गुम हो गया है। द रीजन बिहाइंड, क्या मॉडर्निटी का मसला है या एतमाद का? क्योंकि एतमाद के मसले को तो आप कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। क्यों आज हम वो बच्चे नहीं देखते जो अपने खत को इमानत के तौर पर पाकिस्तान पोस्ट के हवाले कर रहे हो? जी, जहाँ तक एक पर्सनल ख़तो किताबत का मामला था वो तो ज़ाहिर है कि इस वक्त SMS आ गया है, व्हाट्सएप और ये सारा सोशल मीडिया आ गया है, उसका तो रिवाज तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। बेसिकली तो काम हम कर रहे हैं जो सरकारी कम्युनिकेशन है बिटवीन डिपार्टमेंट्स और पब्लिक, और बिटवीन पब्लिक टू पब्लिक जो होती है, या फिर जो पार्सल्स हमारी मेल है जिसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जितनी हैं वो उसकी बेस पे चल रही हैं। और लोगों का रोज़गार जो है वो अपनी ये COD जिसे कैश ऑन डिलीवरी हम कहते हैं, या E-कॉमर्स पे जाके अपने अशिया जो हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें मुआवजा पोस्ट ऑफिस के ज़रिए वापस उन तक पहुंच जाता है और उनका रोज़गार इसके साथ लगा हुआ है। हाँ, दूसरी बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो साथी था कि ख़त खैरियत के लिए भेजना और फिर वापस उसका जवाब आना, वो ख़त्म हो गया है। राय साहब, आपके भी घर पे पार्सल्स तो आते होंगे? जी जी, ज़ाहिर फैमिली ऑर्डर करती है। जी जी, ऑनलाइन डिलीवरी आपके घर आती होगी। क्या ऑनेस्टली अगर मैं आपसे पूछूं तो पिछले 1 महीने में कितने पार्सल आपके घर पे पाकिस्तान पोस्ट ने डिलीवर किए? इत्तेफाक से कोई मेरे घर तो कम ही पार्सल आए हैं। चलें, फैमिली ने कोई ऑर्डर्स किए हैं, 10 ऑर्डर किए हैं, उसमें कितने पाकिस्तान पोस्ट लेके आएगा? फैमिली मेरी, चूँकि मेरा तल्लक पोस्ट ऑफिस के साथ है, तो मेरी फैमिली या मैं तो हम तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए अपनी सारी इनकी खिदमात लेते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई कंप्लेंट भी अराइज़ नहीं होती। और दूसरी एक और बात है, असल में मसला हमारा ये है कि हमारा केस प्लीड नहीं किया जाता और हम अपने आप को उस तरीके से, हमारी पब्लिसिटी, आज हम आपकी आवाज़ बनेंगे, लेकिन पब्लिसिटी। एक सवाल मेरा सर, हाँ, जी जी, साथ मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, ऑडियंस की भी अपने एक्सपीरियंसेस होंगे ऑब्वियसली, कि हम किसी भी ब्रांड से या किसी भी जगह पर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, किसी मीडियम एंटरप्राइज को, किसी स्मॉल एंटरप्राइज को या किसी बड़ी एंटरप्राइज को,
ہمیں وہ COD جو ہے جس کو کیش آن ڈلیوری کہتے ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ کے پاس آ رہا ہے, ہمیں کبھی بھی پاکستان پوسٹ اس میں نظر نہیں آیا. ہمیں نجی کوریئر کمپنیز نظر آئیں گی, وہ چھوٹا سا پارسل بھی وہ لا رہے ہیں اور بڑا سا پارسل بھی وہ لا رہے ہیں. اتنا بڑا روم ہم نے کیوں خالی چھوڑا ہوا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس لیول پہ جا کے ہمارے پاس ایک فاسٹ اور ایفیشینٹ ڈیجیٹل سلوشن اس طریقے سے نہیں ہے. ہمارے پاس منیمم جتنی ایک عام پبلک کو جتنی ڈیجیٹلائزیشن چاہیے اتنی پاکستان پوسٹ آفس کے پاس ہے, لیکن اس طریقے سے جو ای کامرس پہ جا کے آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی آرٹیکل آتا ہے تو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو وہ ڈیجیٹلی پیمنٹ ہو جائے, یہ سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے. اس سلوشن کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, اور اس انویسٹمنٹ کے لیے ایک پروگرام ہمارا چل رہا ہے جسے ایگزم بینک پروگرام ہم کہتے ہیں, ساؤتھ کوریا کا ہے. یہ $30 ملین کا پروگرام ہے. یعنی باہر سے بینک آئے گا, باہر سے کوریا, دے آر ورکنگ آن اٹ. پاکستانی گورنمنٹ نہیں کرے گا, پاکستان کی ایک پینی بھی اس میں صرف نہیں ہوگا, یہ سارا ساؤتھ کوریا نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور ان کا یہ, اور یہ UPU کے انڈر ہے. UPU میں عرض کرتا چلوں کہ UPU ایک آرگنائزیشن ہے, یونیورسل پوسٹل یونین, جو کہ UNO سے بھی پرانی ہے. یہ 1887-88 میں بنی تھی, اور پھر UNO بننے کے بعد UNO کی یہ ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی بن گئی ہے. اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو UNO کے ممبر نہیں ہیں آج بھی, لیکن کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو UPU کا ممبر نہ ہو. ایک پیلسٹین تھا, اس کے حق میں بھی پچھلے دنوں اجلاس ہوا ہے اور سب نے ووٹ دے دیا ہے کہ اسے ٹیمپوریری آپ ممبر بنا لیں, میننگ دیئر بائی کہ پوری دنیا کے تمام ممالک UPU کے ممبر ہیں. تو UPU کی امبریلا کے انڈر یہ پروگرام چلتے رہتے ہیں, اور جو مور ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ لیس ڈیولپ کنٹریز پہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ماضی کی گورنمنٹ جو ہے, آج کل تو ان کے کچھ لوگ اندر نظر آتے ہیں, کچھ بھاگے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے پاکستان پوسٹ کے حوالے سے ایک بیڑا اٹھایا تھا اور کلیم پبلک کو یہ بتایا گیا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو برنگ اے ریولوشن. ہمیں وہ ریولوشن کہیں گم ہو گیا. کیا ہوا؟ پاکستان پوسٹ رسپونڈ نہیں کر پایا, یہ گورنمنٹ نے پاکستان پوسٹ کو رسپونڈ نہیں کیا, بیکاز اس کا بہت دیٹ واز ٹاک آف دا ٹاؤن. اس میں عرض یہ ہے کہ یہ پالیسی تو گورنمنٹ آف پاکستان کی چلنی ہے, جتنے بھی محکمے ہیں ان کے حوالے سے. تو ہمارا یہ جو پروگرام تھا, پچھلی گورنمنٹ بڑی پرو ایکٹیو تھی اس لحاظ سے, جو بھی ان کے سامنے پروگرام رکھا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ ہماری اپروول ہے, آپ فوراً امپلیمنٹ کر دیں. فار ایگزامپل ریونیو کی جب بات آئی تو ریٹ پہلی دفعہ اٹھا کے 8 روپے سے کام لیٹر کا 20 روپے پہ وہ لے کے گئے تھے, لیکن معاملہ وہاں پہ آ جاتا تھا جہاں پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی تھی کہ انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے, تو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اس خواہش کے ساتھ کہ اس کو مثبت لیا جائے گا اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ڈاکیا وہ جس کا میں نے آپ کو بتایا, وہ پرانا ڈاکیا جو سائیکل پہ آ رہا ہوتا تھا, اس نے وردی پہنی ہوتی تھی, اس کے ساتھ بیگ لٹکا ہوتا تھا, اس میں ڈاک ہوتی تھی. گھر کی خاتون بھی انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی ڈاکیا چٹھی کب لے کر آئے گا, اور وہ گھر کا فرد ہی بن گیا تھا تقریباً. کیوں؟ کیونکہ اسی نے اماں کو بیٹھ کے چٹھی پڑھ کے سنانی ہے کہ اماں تیرا پتر بارڈر تے فلاں خدمت کر رہے ہیں, اندر چٹھی آئی ہے, اور وہ اس کا حال احوال پڑھ کے سنا رہا ہوتا تھا. اور اماں اس کے سر پہ پیار دے کے اس کو رخصت کر رہی ہوتی تھی, لسی پانی پلا کے کہ میرا پتر آیا سی, میں نے پڑھا کے گیا گیا. ناؤ دا سچویشن از کہ اگر ایکسائز امانت دیتا ہے سر, ٹائملی نہیں پہنچتی. اگر ڈرائیونگ لائسنسز ہوتے ہیں ٹائملی نہیں پہنچتے. اگر بچوں کے ریزلٹس ہوتے ہیں ٹائملی نہیں پہنچتے. اگر کسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹ بھی ہوتا ہے, لائک مہینوں پڑے گلتے سڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ بجلی کے بل بھی آ گئے تو لوگ تو جرمانے کھاندے رہیں گے. پھر سر اس میں یہ ہے کہ بجلی کے بل, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. ہماری جو سروس ہے وہ 99.99% کامیاب سروس ہے. جو 0.1% کمپلینٹ رائز ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں ایڈریس میں کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے. ہاں, جب ہر چیز اوکے ہے اور پھر بھی ڈیلیور نہیں ہو رہا تو وہ اس گراؤنڈ پہ ہم نوکری کھا جاتے ہیں جس کی کوتاہی ہوتی ہے اس کی. اتنا سخت نظام ہے پوسٹ آفس میں, آپ کسی بھی اور ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, اور پاکستان پوسٹ آفس کا اللہ سب کی نوکریوں کی حفاظت. جی میں عرض کرتا ہوں, یہ تو آپ کو سینکڑوں لوگوں کی نہیں میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا, آرمی کی میں نہیں بات کر رہا, سول ڈپارٹمنٹ کسی کا بھی ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان پوسٹ کا بھی دکھا,
जितना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इंशाल्लाह ताला आपको पोस्ट ऑफिस में नज़र आएगा, और जज़ा और सज़ा दोनों ये जिस तरीके से इधर मुसल्लत की जाती हैं ये कहीं भी नहीं है। हमने और भी डिपार्टमेंट्स में राजा साहब, करके देखा हुआ है। मैं दही इलाके से ताल्लुक जी रखता हूँ। हाँ आप हमारे भाई हैं, ज़ाहिर है जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की, मैं इस चीज पर तो कोई दूसरी राय नहीं कि जी। पाकिस्तान पोस्ट जूझ रहा है जी मसाइल के साथ जी और इनके दरमियान वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी आपका जो फ्रंट लाइन सोल्जर है वो आपका डाकिया है। जी जी बिल्कुल। अब प्रॉब्लम हमें या पब्लिक को आपसे नहीं है, जैद बकर से भी नहीं है, डाकिये के साथ है, जी। क्योंकि रिश्ता भी डाकिये के साथ ही सबने बनाया था। जी जी डाकिया डाक लेकर जाता ही नहीं है दही इलाकों में सर। मैं आपको, आप मुझे 100 दुकानें कहेंगे, मैं आपको 100 दुकानें पकड़वाऊंगा। मैं नेशनल स्क्रीन पर बैठ के आपके साथ दावा कर रहा हूँ। आप मुझे 500 दुकानें कहेंगे, मैं आपको पंजाब में 500 दुकानें पकड़ाऊंगा। होता क्या है कि दुकानें चूज की हुई है, वो सारा माल मता जाकर दुकान पे फेंक देते हैं, उसे कहते हैं कि देती रखी। क्या आप डाकी को पेट्रोल नहीं देते? डाकिये को पेट्रोल भी दे रहे हैं, उनको नहीं जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ये ठीक है कि ये मैंने अर्ज किया है, उन्होंने ऑन कैमरा ये बताया होगा। जी बिल्कुल ठीक है, उनकी बात ठीक है। इसीलिए हम बजट की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं साथ साथ हायर अप्स को कि हमें बजट दिया जाए। उसमें डाकिये के पेट्रोल के सिर्फ पैसे नहीं हैं, उसमें मुख्तलिफ और भी लाइबिलिटीज़ हैं, जिस तरह के रेलवे को हमने देना है, एयरलाइंस को देना है, हमारी और जो डाक की गाड़ियाँ तकसीम कर रही हैं उनके देना है। फिर हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेसिस पे लोग रखे हुए हैं जिनको ब्रांच पोस्ट मास्टर्स कहते बिल्कुल हैं, ठीक है। उनका भी हमने बजट देना है। लेकिन एक और अर्ज है जो आप फरमा रहे हैं ना कि इतनी डाक है। बात यह है कि पहले भी हम कर रहे थे बात कि जो 1985 में पाकिस्तान था, लाहौर की एग्जांपल ले लें या पाकिस्तान की, 1985 के पाकिस्तान में और 2025 के पाकिस्तान में फ़र्क तो है ना आबादी के लिहाज से। अगर ट्रिपल नहीं भी तो डबल हो गई होगी। पोस्ट ऑफिस की जो स्ट्रेंथ है वो उससे आधी हुई है। स्ट्रेंथ भी ऊपर जानी चाहिए थी ना डिलीवर करने के लिए। पोस्ट ऑफिस की स्ट्रेंथ नीचे आ गई है, आबादी उससे बढ़ गई है। लाहौर